साथ नहीं कुछ गाएगी, सुंदर देह मनोहर यह नष्ट यही हो जाएगी। मिट्टी की यह काया तेरी मिट्टी में मिल जाएगी। भाई बहन यार रिश्तेदार काम नहीं कुछ आएगी। 4 दिनों की याद यहाँ की भूल सब फिर जाएगी। मिट्टी की यह काया तेरी मिट्टी में मिल जाएगी। आज हम विशेषकर स्वर्गीय फ्रांसिस ब्रिजिया जो हमारे बीच में थे और वे प्रभु के पास उनकी आत्मा चली गई है और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं। और आज के इस मौके पर हमारे बीच में बिशप स्वामी हैं स्वर्गीय फ्रांसिस ब्रिजिया के लिए प्रार्थना करने के लिए, साथ में उनके परिवार के सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करने के लिए और पूरे गांव के सदस्यों के लिए ईश्वर के नाम पर मिसा बलिदान चढ़ाना चाहते हैं। और हम आज विशेष रूप से स्वर्गीय श्री फ्रांसिस ब्रिजिया के साथ साथ हम अपने आप को समर्पित करते हुए आज का मिसा बलिदान हम चढ़ाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य सबों को प्राप्त मेरे प्यारे पुरोहित भाइयों, हमारा बच्चा सुभाष, उसकी माँ और उसके दोनों भाई, परिवार के सदस्य और हमारे स्वर्गीय फ्रांसिस के दोस्तों और रिश्तेदार, कई महीने कष्ट उठाने के बाद, दुख भोगने के बाद प्रभु ने ये हमारे भाई को, फ्रांसिस को अपने पास ले गए। बहुत कोशिश करती उसके घर वालों ने, हमने भी उसको बचाने की, लेकिन हर डॉक्टर ने अब आखिरी बार बोला कि कुछ नहीं कर पाएंगे। जब ऐसी कोई घटना होती है तब हमें दुख लगती है। दुख लगती है इसलिए कि इतना बुजुर्ग भी नहीं था, लेकिन प्रभु उसको चाहा। हमारा क्रिस्तीय विश्वास है कि फ्रांसिस ये दुनिया छोड़ के गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ, प्रभु के पास निवास कर रहा है। यही विश्वास में हमें मिसा बलि चढ़ाते हैं, फ्रांसिस की आत्मा के लिए कि उसको प्रभु के साथ शांति मिले, और परिवार के लिए सुभाष की माँ और दोनों भाइयों को, वैसे ही सबों को जो उसके प्यार करते हैं और प्यार करते थे। हम पापी हैं, ये याद करते हुए प्रभु की क्षमा मांगेंगे और दया याद
पापीरों से दया मांगी, अब हे दया करो। हमरे पापीरों से दया मांगी, अब हे दया करो। हमर बचैया पुत्र ईश्वर दया करो। हमर बचैया पुत्र ईश्वर दया करो। हमरे पापीरों से दया मांगी, अब हे दया करो। हमरे पापीरों से दया मांगी, अब हे दया करो। शांति देवैया पवित्र आत्मा दया करो। शांति देवैया पवित्र आत्मा दया करो। हमरे पापीरों से दया मांगी, अब हे दया करो। हमरे पापीरों से दया मांगी, अब हे दया करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र की मृत्यु और पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं। तेरे सेवक फ्रांसिस ने क्रिस्ट के विश्वास करते हुए प्राण त्यागे हैं। ये उन्हीं के द्वारा पुनरुत्थान का आनंद भी प्राप्त करे। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्ट के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। तीमथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। वचन संख्याएं अध्याय 2 वचन संख्या 8 से 13। यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। दाऊद के वंशज यीशु मसीह को बराबर याद रखिए, जो मेरे सुसमाचार के अनुसार मृतकों में से जी उठे हैं। इस सुसमाचार की सेवा में मैं कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ, जिससे वे भी यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति तथा सदा बनी रहने वाले महिमा प्राप्त करें। यह कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहें तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उन्हें अस्वीकार करेंगे तो वह भी हमें अस्वीकार करेंगे। यदि हम मुकर जाएंगे तो भी वह सत्य प्रतिज्ञा बने रहते हैं, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। यह प्रभु की वाणी है। यदि हम ख्रीस्त में मर चुके हैं, यदि हम ख्रीस्त में मर चुके हैं, तो उनके संग जिएंगे, जिएंगे
उठे हैं, क्योंकि यीशु प्रभु जी उठे हैं, इसलिए हम भी जी उठेंगे, हम जी उठेंगे, इसलिए हम भी जी उठेंगे, हम जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र में विश्वास करे उसे अनंत जीवन प्राप्त हो, मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। अध्याय 14 पद संख्याएं 1 से 6 तक। पाठ का मूल वाक्य, मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा जी ना घबरा जाए, ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं, यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमस ने उनसे कहा, प्रभु हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यह प्रभु का सुसमाचार है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम हमारे भाई फ्रांसिस से कई समय के बाद विदाई करेंगे। कई साल इस दुनिया में उसने अपना जीवन बिताया। बच्चों के माँ के साथ 3 बच्चों को बड़े कर दे, विश्वास उनके दिलों में बोया, और एक फल हम देखते हैं, एक बच्चा सुभाष जो प्रभु का आचरण करके, अनुकरण करके पुरोहित बन गया। जिंदगी तो बहुत अजीब सी होती है। कई महीने पहले कोविड सब कुछ खत्म होने के बाद फ्रांसिस काफी बीमार हो गया। उसको हम रांची भी ले चले। कई दिन हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ, पूरा ठीक नहीं हुआ, फिर भी घर लौटा। दूसरी बार जब भी हम रिपोर्ट बड़े बड़े डॉक्टरों को भेजे, तो वो लोगों ने बोले इसका ठीक होने का संभव बहुत कम है, क्योंकि प्रभु का समय आया था उसको अपने पास लेने का।
जैसे मैं शुरुआत में बोल चुका हूँ, हमें दुख लगता है, हमारे बीच में से इंसान चला जाता है, हमें दुख लगता है। लेकिन हमारा क्रिश्चियन विश्वास है, जैसे पहले पाठ में हम सुने हैं, हम विश्वास करते हैं कि हम प्रभु के साथ इस दुनिया में चले हैं, तो प्रभु के साथ हमारे जीवन उसी के साथ आगे बढ़ेगा। यही विश्वास है। और प्रभु यीशु हमें खुद बोलता है, मैं आप लोगों के लिए निवास करता हूं। एक बार ये निवास तैयार हो गया, मैं आके आप लोगों को ले चलूंगा अपने साथ। तब कोई कुछ नहीं कर पाता। अगली बारी किसकी होगी कोई नहीं जानता, लेकिन प्रभु जानता है किसको चाहता है, कब चाहता है, कब लेना है। और हम इस सिर्फ विश्वास में ही जो हमारे जिंदगी में आता है, दुख या सुख हो, वो सिर्फ विश्वास में ही सह सकते हैं, विश्वास में ही ले सकते हैं। और हम फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ने उसको अपने पास बुला के ले चला, तो प्रभु के विश्वास में, प्रभु के शांति में, प्रभु के आनंद में रहता है। ये हमें भी विश्वास है। साथ साथ हम उसकी पत्नी के लिए, उसके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको शक्ति दे दे, बल दे दे, जो प्रभु की इच्छा है वो मान के अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए प्रभु में विश्वास रखते ही, क्योंकि दुनिया में रहने के लिए कोई नहीं आया, लेकिन कोई जल्दी जाता है, कोई देरी से जाता है। और वो ही जो विश्वास करता है, यही विश्वास में हम जीना चाहिए कि हम सब जैसे फ्रांसिस, हमारी अनंत जीवन सिर्फ प्रभु के पास है। तो मेरी निवेदन है आप सबों से, मेरे पुरोहित भाइयों से और आप सबों से, इस दुखद परिवार के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु उनको शक्ति दे दे, बल दे दे और विश्वास के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाए। होडिंग एकन जेओ ताले, होडिंग एकन गातर ताले, होडिंग एकन दान ताले, अगुया दाले। ओए बाबा होडिंग एकन दान ताले, अगुया दाले। होडिंग एकन जेओ ताले, होडिंग एकन गातर ताले, होडिंग एकन दान ताले, अगुया दाले। ओए बाबा होडिंग एकन दान ताले, अगुया दाले। नी आहा के सोना दान, नी आहा के रूपा दान, सोना रूपा दान ताले, अगुया दाले। ओए बाबा सोना रूपा दान ताले, अगुया दाले। नी आहा के सोना दान, नी आहा के रूपा दान, सोना रूपा दान ताले, अगुया दाले। ओए बाबा सोना रूपा दान ताले, अगुया दाले। होडिंग एकन जेऊ ताले, होडिंग एकन गातर ताले, होडिंग एकन दान ताले, अगुया दाले। ओए
बाबा होडिंगे केनदान तले आगुया दाले। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। वो अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त खिलाफ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार। हे प्रभु, तेरे सेवक फ्रांसिस की मुक्ति के लिए हम यह बलिदान अर्पित करते और तेरी दया की याचना करते हैं। इस जीवन में ये तेरे पुत्र को अपनी प्रेमी मुक्तिदाता मानते थे, अब ये उन्हें दयालु न्यायकर्ता के रूप में पाए जो युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। ये प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने स्वयं मरना स्वीकार किया ताकि हम सब मृत्यु से बच सकें। इन्होंने अकेले मरना स्वीकार किया ताकि हम सब तेरे सम्मुख सदा सर्वदा जीवित रहें। इसलिए स्वर्गदूत और स्वर्गदूत की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर साथे। प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी
भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष बिशप थियोडोर मस्करियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ने तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक फ्रांसिस की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पैदाइश डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सब शक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुम्हारा गौरव का सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। फ्रांसिस ने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत बार पिता हमारा ये प्रार्थना किया होगा। आज हम आखिरी बार उसकी विदाई लेने के पहले उसके परिवार के साथ वही प्रार्थना करते हैं जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। तो प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचाओ और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें।
और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमको शांति प्रदान कर। प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं तेरा शरीर को ग्रहण करने वाला हूँ। ये मेरे लिए विचार और धन का कारण न बने, बल्कि तेरे दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, क्या मैं और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मैं ही हूँ पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन। जो मुझ में विश्वास करता है, मरने पर भी जीवित रहेगा। मैं ही हूँ पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन। जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है, वह कभी न मरेगा। मैं ही हूँ पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन। पिता ने जिनको मुझे सौंपा है, अंतिम दिन वे जीवित करूँगा। मैं ही हूँ पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन। मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं, मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं।
को मनवा भूलो नहीं, मनवा भूलो नहीं, तुम अपने प्रभु को मनवा भूलो नहीं। मनन करो यह जीवन अर्पण है प्रभु पावन, मनवा भूलो नहीं, तुम अपने प्रभु को मनवा भूलो नहीं, मनवा भूलो नहीं, तुम अपने प्रभु को मनवा भूलो नहीं। मनन करो सुंदर गया मटी में मिल जबो दया है रे, दारू पगुतिया दे जबो बिना दिया बतिया, बनी जबो बिना दिया बिना बेरा है रे। सुंदर गया मटी में मिल जबो दया है रे, एको दिन उड़ी चली जबो दया है रे। सुंदर गया मटी में मिल जबो दया है रे। कीर्ति जोड़ा लो मैं संसार से, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र ने हमें इस संस्कार में दिव्य संबल दिया है, इसी से बल पाकर हमारे भाई फ्रांसिस क्रिस्ट के अनंत बोझ में भी सहभागी बन जाए, जो युगानुग जीते और राज करते हैं। मृत व्यक्तियों को दफनाना अपना कर्तव्य समझकर हम अपने भाई फ्रांसिस की लाश लाए हैं। हम भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो सभी प्राणियों में जीवन का संचार करता है, जो शरीर आज क्षीण दशा में दफनाया जा रहा है, उसे ईश्वर पुनरुत्थान के दिन बल देकर पुनर्जीवित करे और इन भाई फ्रांसिस को संतों की संगति में रखे। न्याय के समय वो इनके प्रति दया भाव रखे। ये मृत्यु से मुक्त होकर और सभी गंध से छुटकारा पाकर पिता से मेल मिलाप कर ले, भले गडेरिया की संगति में पधारे और सब संतों के साथ आनंद जीवन प्राप्त करें। हे दयालु पिता, तेरे हाथों में हम अपने भाई फ्रांसिस की आत्मा सौंप देते हैं।
हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंतिम दिन ये उन सब के साथ जो क्रिस्त में मर गए हैं जी उठेंगे और क्रिस्त के साथ अनंत काल तक जीते रहेंगे। इस जीवन में इनके प्रति किए गए तेरे सभी उपकारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इन वरदानों ने हम सब के प्रति तेरा स्नेह और संतों के साथ हमारा भाईचारा प्रकट किया है। हे प्रभु, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। स्वर्ग का द्वार हमारे भाई फ्रांसिस के लिए खोल। हम सब से ये भाई विदा हो गए। विश्वास भावना से हम एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहे जब तक कि क्रिस्त से हमारा पुनर्निर्माण न हो। इस भांति हम तुझसे और इन भाई से सदा संयुक्त रहेंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीष प्रदान करे। आदरणीय यहाँ पर उपस्थित हमारे बिशप स्वामी जी, फादर सुमन, फादर सुरेश, फादर प्रदीप और दूर से आए हुए सभी फादर्स और हमारे ब्रदर को भी सबों को जय यीशु। कहने को तो बहुत कुछ है, हमारे स्वामी जी मुझे और मेरे परिवार के सभी सदस्यों को अपने जो कुछ भी वे मदद किए, जितना तक हो सका हमें मदद किए। और यहाँ पर उपस्थित गांव वाला को जितना भी इधर पे किसी ना किसी भी रूप रे जब इन्हें बुआते बीमार होने उन्हें घरे किसी ना किसी रूप रे जैसु कुते चाहे प्रेयर प्रार्थना के द्वारा और नहीं तो आपे ओके हम जुमा वेज न पे गोता गोटा दा जोर जाड़ कुते गोटे जान धन्यवाद वायते। और आखिरी में हमारे स्वामी जी आखिरी टाइम तक यहाँ पर आए, निशा चढ़ाए, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। आदरणीय बिशप स्वामी थेदोर मस्करेनहस और यहाँ उपस्थित सभी पुरोहितगण, मैं भी इस परिवार की ओर से और पूरे पल्ली विश्वासियों की ओर से बिशप स्वामी का और सभी पुरोहितों का आभार और धन्यवाद मैं देता हूँ, क्योंकि दुख की घड़ी में आए मिसा बलिदान बिशप स्वामी चढ़ाए और इसमें सभी पुरोहितगण सहभागी हुए, प्रार्थना किए और आप सभी विश्वासी आए अच्छी संख्या में और इस मिसा बलिदान में, दफन मिसा बलिदान में सहभागी हुए। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सुन महा
छाया सदैव हम पर छाई रहे। मरियम मातु दीनों की रानी, दुआ हमारी सुनो महारानी। तेरे ही शरणों में आए हैं हम, तेरे ही झंडे के नीचे सभी। देशवासियों